और वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक एक बार फिर इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए। दावा किया इमरान खान इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं। हर कदम पर मुशावरत के लिए लंदन जाने वालों ने दावा किया मुल्क का फैसला आवाम के बीच रहने वालों ने करना है। रहनुमा PTI बाबर अवान ने हुकूमती तनकीद को आड़े हाथों लिया। बोले हुकूमत हमारी टूट रही है, चीखें इनकी निकल रही हैं। नवाज शरीफ आए तो सीधा जेल जाएंगे। शर्म अभी भी नहीं आ रही। अब असेंबलियां तोड़वाने चले आप, फिर तोड़वा भी नहीं सकते। तोड़ो KP की असेंबली, क्यों नहीं तोड़ते? हिम्मत है, नहीं तोड़ सकते। अब क्या हो गया, पाकिस्तान की तारीख बदल गई कि जो गवर्नमेंट हमारी टूट रही है, चीखें उनकी निकल रही हैं। अपने अंदर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शनों के जरिए क़यादत के फैसले करें। और मुझे समझ नहीं आती है इमरान खान को डर किस चीज़ का है। भाई अपने कदमों पे खड़े हो जाओ ना, चीखें क्यों मार रहे हो? बेसिकली वो बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए यहाँ वो ट्रैप हो गए। पंजाब में हम भारी अक्सरियत से दोबारा लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। शहबाज शरीफ को अभी तक हिम्मत नहीं हुई, उसको 9 महीने हो गए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहा, लेकिन हम लेंगे और हो सकता है 11 से पहले ले लें। तुम फिर वारदात करना चाहते हो, तुम फिर आवाजें दे रहे हो कि मुझे लाओ और तख्त पे बिठा दो। कितने इमैच्योर आदमी हो तुम। नवाज शरीफ बिल्कुल आएगा और सीधा डाला जाएगा। जिसने आईन का आर्टिकल 264 पढ़ना है उसको पता है नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।